हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। 3 फंक्शंस अभी तक कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। देखो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों ही हार्मफुल है कंट्री के लिए, तो उसको सही मतलब स्टेबल रखना किसका काम? सेंट्रल काम, गवर्नमेंट का काम, दैट इज सेंट्रल बैंक का काम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू मेंटेन प्राइस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यदि नहीं है तो प्रॉब्लम है। सो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर हार्मफुल, दे हैव हार्मफुल इफेक्ट। बोथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही खराब है, एक तरह के राक्षस है जो इकोनॉमी खा जाते हैं। देयर आर वेरियस मेथड which central bank uses to control the supply of credit। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है वो पता है। इन्फ्लेशन जब वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है तो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि ज्यादा पैसा देकर और कम चीज खरीदी जाती है तो इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है? डिफ्लेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? बिजनेसमैन को। और क्योंकि बिजनेसमैन को प्रॉब्लम है इसलिए पूरी इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाती है कि उसमें आप उतने पैसे में आप ज्यादा सामान सप्लाई कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। सो क्वांटिटेटिव और जनरल मेजर्स, they control volume of credit created by commercial banks। they are bank rate, open market operations and cash reserve ratio। सबको हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। Now, fifth point, custodian of nation's foreign exchange reserve of the country। Foreign exchange reserve का custodian कौन? Central bank। The central bank is custodian of country's gold and foreign exchange reserve। Central bank has to maintain stability in the rate of exchange of its currency। RBI also acts as the agent of international institutions, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। इनके लिए एजेंट एक्ट करता है। हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो गोल्ड का रिजर्व है, उसका कस्टोडियन कौन? सेंट्रल बैंक। और स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करता है? इन द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड इट्स करेंसी, सेंट्रल बैंक। आगे 2 पॉइंट्स बचे हैं, विल डू इन द कमिंग वीडियोस।